ट्रेनर का काम सिर्फ बॉडी बनाना नहीं होता। अगर पीटी का फ़ायदा तभी होता है जब आपका ट्रेनर सही हो। अगर ट्रेनर सही नहीं मिलता है तो आपका पैसा भी वेस्ट होता है, आपका टाइम भी वेस्ट होता है और आपको इंजरी का भी बहुत ज़्यादा डर रहता है। अगर आपका ट्रेनर सही होता है तो आपको रिजल्ट अच्छा मिल जाएगा, फास्ट मिल जाएगा, आपको इंजरी भी नहीं होगी, जीरो इंजरी के चांसेस होंगे, वो आपका फॉर्म भी सही करवाएगा और आपको डिसिप्लिन में भी रखेगा। और सबसे मेन बात, जो कंसिस्टेंसी बने रहनी चाहिए वो आपके अंदर अगर नहीं है और आपकी ट्रेनर आपको हेल्प कर रहा है कंसिस्टेंसी बनाए रखने में, तो आपके लिए वो ट्रेनर सही है। जो ट्रेनर आपकी सुनता हो, सिर्फ खुद की नहीं बता रहा हो, वो ट्रेनर आपके लिए सही है। जो ट्रेनर आपकी डाइट को आपके पॉकेट के अकॉर्डिंग सेट करके दे सके, वो आपके लिए सही है। जो ट्रेनर आपका टाइम वेस्ट नहीं करता, फटाफट आपको रिजल्ट दिलवाता है, वो ट्रेनर आपके लिए सही है। और जो ट्रेनर आपको सिर्फ मशीन चलाना नहीं, आपकी फॉर्म को भी परफेक्ट करवाए, वो ट्रेनर आपके लिए सही है। और अब आती है सबसे मेन बात, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आपकी बॉडी बनाई इस ट्रेनर ने, आपके लिए ये ट्रेनर बेस्ट है, तो आप गलत सोच रहे हैं। वो ट्रेनर आपके लिए सही है ये ज़रूरी नहीं है। कोई भी ऐसा ना सोचे मेरे लिए तो वो सही है, उसने मेरी बॉडी बनाई। कोई बोलता है यार इस ट्रेनर ने मुझे पतला कर दिया, इसने मेरी बॉडी बनाई, ये मेरे लिए सही है। आप सोच रहे होंगे, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं। ट्रेनर का काम सिर्फ बॉडी बनाना नहीं या फिर पतला करना नहीं होता। ट्रेनर का काम होता है वो आपकी बॉडी को समझे, आपके मसल्स को समझे, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, वो समझे। और अगर कभी, भगवान नहीं करे, लेकिन कभी अगर आप इंजरी हो जाए तो वो आपको इंजरी से फ्री करे। मतलब आपका जो पेन हो रहा है उस पेन से आपको रिलीफ दिलवाए। ऐसा नहीं कि आप उसके पास गए, सर में तो यहाँ पेन हो रहा है, ये हो रहा है, और वो एक बार दो बार स्ट्रेचिंग करके आपको बोले फिजियो के पास जाओ या फिर डॉक्टर के पास जाओ, एक्सरे करवा लो। अगर आपको मेजर कोई इंजरी हुई है वो बात अलग है कि आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, लेकिन अगर छोटा मोटा कुछ मसल खिंचता है या ऐसा कुछ होता है, वो वर्कआउट करते टाइम हो जाता है, पता नहीं चलता। कभी कभी आप लोग कुछ झटके से आप लोग कुछ चीज़ उठा लें तो लोअर बैक में प्रॉब्लम हो जाती है, काफ़ी सारे प्रॉब्लम होती है जिम में, और हमें भी होती है। तो वो पेन आपको रिलीफ करवाने में हेल्प करता है, वो ट्रेनर आपके लिए सही है। मसल बनाना और मसल्स को वापस रिलीफ करवाना और आपकी बॉडी को समझ के आपके लिए क्या सही है क्या गलत, आपके लिए वो चूज़ करना, वो आपके लिए सही है। आप ये मत सोचना सिर्फ बॉडी बनाना या फिर पतला करना या मोटा करना आपके लिए ट्रेनर वो सही है, क्योंकि आजकल हर कोई ट्रेनर बन जाता है। सर्टिफिकेट कंप्यूटर से 500-500 रुपये में निकाले जाते हैं, और मैंने ठोकर खाई है, इसलिए आपको बोल रहा हूँ। आजकल पता नहीं चलता, हर कोई सर्टिफिकेट लेके बैठे हैं कि हमें सब कुछ आता है, लेकिन उनको कुछ भी नहीं आता, बेसिक नॉलेज तक नहीं होता उनको। और वो क्लाइंट से झूठ बोलते हैं, जिनके ओनर से झूठ बोलते हैं कि हमें सब कुछ आता है, हम पढ़ाई करके आए हैं। ये 500 रुपये में जो सर्टिफिकेट मिलते हैं ना, वो लोग हमसे तो झूठ बोल देते हैं, खुद से कब तक झूठ बोलेंगे। खैर, ना तो मैं किसी को कुछ पॉइंट आउट करके बोलता हूँ, ना बोलना चाहता हूँ। जो लोग पीटी लेना चाहते हैं, जिनके पास बजट कम है, हमारे जैसे जो नॉर्मल मिडिल क्लास लोग हैं, हर कोई पीटी अफोर्ड नहीं कर सकता है, इसीलिए उनको बताना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपकी तरह ही कभी क्लाइंट हुआ करता था, कभी ट्रेनर हुआ करता था, आज भले ही ओनर हूँ, लेकिन मैं वहाँ से आया हूँ। मुझे पता है पैसे कैसे आते हैं। घर वाले पैसे नहीं देते हैं, जिम की फीस तक नहीं देते, वो पीटी कैसे लेंगे। मैं वहाँ से आया हूँ जब आप लोग बड़े बड़े लोग देखते हैं ना, बड़े बड़े लड़के जिनको बॉडी होती है, तो टपली मार के निकालते हैं, चल तब से जाता हूँ मैं, जब से मेरे को धुतकार के निकालते थे, चल दूसरी बेंच पे बैठ। तब मैं डरता था, तब मैं सोचता था बड़ा होऊंगा तब दिखना मैं भी करूँगा। लेकिन आज भी वो लोग बैठे हैं और मैं उनकी जैसे नहीं कर सकता, शर्म आती है। तो मैं भी कभी आप ही की तरह क्लाइंट हुआ करता था, आप ही की तरह मैंने भी पीटी ली है, मैं भी ट्रेनर रहा हूँ, मैं भी पर्सनल ट्रेनिंग देने घर पे जाता था। तो आप ही की तरह मैं भी प्रोटीन महंगा लेता था ट्रेनर से, मैं भी ट्रेनर की सुनता था, मैं भी काफ़ी सारी चीज़ें करता था, और ठोकर खा के ही मैं आज यहाँ बैठा हूँ। आज मैं भले ही जिम लगा के बैठा हूँ, लेकिन मैं आप ही की तरह सोचता हूँ, और आपके बीच में रह के कैसा लगता है मैं वो फील कर सकता हूँ, और मैं फील करता हूँ क्योंकि मैं हमेशा ऐसी ही बात करता हूँ जो हमारे बीच कॉमन होती है। और नेचुरली वो लोग यही बातें करते हैं जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये सब बातें सच है। हर कोई पैसा वेस्ट नहीं कर सकते यार, और सब पैसा बचाना चाहता है, ऐसा कुछ नहीं है पैसा नहीं बचाना चाहते, लेकिन पैसा वेस्ट नहीं कर सकते। उनके पास पैसे होते ही नहीं है या फिर घर वाले देते ही नहीं है, इसीलिए मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। और जिनको भी मेरा ये वीडियो बुरा लगे, उनको सिर्फ मैं यही बोलना चाहूँगा कि मैं मेरी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि वो अपना पैसा सही जगह लगाए। और कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, इसीलिए मैं बताऊंगा, और आगे भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और भी चीज़ें बताऊँ। तो अब आप समझ सकते हैं कि आपके लिए कौन सा ट्रेनर सही है। क्या आपका ट्रेनर आपको बेवकूफ़ बना रहा है, या फिर आपका ट्रेनर अभी जो है वो आपके लिए सही है।
ये आप खुद अब अंदाज़ा लगा सकते हो। अब मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए अपना, अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए और हाँ, स्माइल करते रहिए। जय श्री राम।